हेलो एवरीवन। जो नया चैनल शुरू किया गया है दैट इज जीके विद जीएस। कैरियर जोन के पैरेलल में ये चैनल भी चलता रहेगा और दोनों ही चैनल्स को मिला करके एक कॉम्प्रिहेंसिव अवेयरनेस अबाउट जॉब ऑप्शंस एज वेल एज स्ट्रेंथनिंग इन द सेक्शन ऑफ जीएस एंड जीके वो भी करने का प्रयास किया गया है। अभी तक आपने इस प्लेटफॉर्म पे जो भी बनाया गया है जिसको डोमेन नेम के रूप में हमने बताया भी था @GK with GS 65 के रूप में था। मैं लिख भी देता हूं उसको @GK with GS। इसमें कोई भी स्पेस नहीं है, कंटिन्यूएशन में लिखा जाएगा GK with GS 65। इसको आप YouTube पे सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो वीडियोस हम डाल रहे हैं पूरी सीरीज है। अभी ज्योग्राफी के सेक्शन को उठाया है हमने और उसके आगे धीरे धीरे इस पे हम हिस्ट्री को भी कवर करेंगे। हिस्ट्री में सब कुछ होगा, आपका एंशिएंट है, मेडिवल है, मॉडर्न है, साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स के भी टॉपिक्स होंगे, मैथमेटिक्स भी थोड़ा टच करेंगे हम लोग, रीजनिंग जो भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, उसको भी थोड़ा टच किया जाएगा इस @GK with GS के थ्रू, @GK with GS 65 प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो आज का जो टॉपिक है वो हमने लिखा है क्लाइमेट। बिल्कुल जनरल बात करेंगे हम लोग क्लाइमेट के ऊपर। जनरली आप लोग अक्सर दो वर्ड सुनते हैं, वन इज नोन एज वेदर और दूसरा वर्ड आता है क्लाइमेट। दो वर्ड आता है। तो हमें सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर में वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है। वेदर की बात करें तो किसी स्मॉल प्लेस, छोटा सा एरिया हो सकता है, वो एक गांव हो सकता है, वो एक शहर हो सकता है, वो एक डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, उसकी जियोग्राफिकल कंडीशंस को कहा जाता है, दैट कम्स अंडर वेदर। आई रिपीट, कोई छोटा प्लेस होगा, माइट बी अ विलेज, सिटी और इवन अ डिस्ट्रिक्ट, उसकी जियोग्राफिकल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस क्या है उसको हम किसमें काउंट करते हैं, वेदर के रूप में काउंट करते हैं। जब यही स्मॉल प्लेस लार्जर एरिया में कन्वर्ट हो जाता है, वो एक स्टेट हो सकता है, वो एक कंट्री हो सकता है, वो एक किसी बड़े कॉन्टिनेंट का एक बड़ा पार्ट हो सकता है, then that larger areas atmospheric condition called as climate, called as climate। दो बेसिक डिफरेंस आपको दिखाई देते हैं यहाँ पर, स्मॉल प्लेस उसकी एटमॉस्फेरिक कंडीशन और यहाँ पर लार्ज एरिया की बात आ रही है, बड़े एरिया की बात आ रही है। ठीक, एक और डिफरेंस आता है वेदर और क्लाइमेट के अंतर्गत। जो वेदर होता है वो शॉर्ट टाइम के हिसाब से होगा, जैसे सुबह का अर्ली मॉर्निंग का या इवनिंग का वेदर कैसा है, ठंडा है, गर्म है, वो शॉर्ट टाइम के लिए होगा, शॉर्ट टाइम। क्लाइमेट हमेशा लॉन्ग टाइम के एवरेज को रिप्रेजेंट करता है। इसमें जनरली हम 35 से 40 इयर्स की एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को मेजर करके उसका एवरेज लिखते हैं। तो क्लाइमेट ज्यादा ब्रॉडर कंसेप्ट है
वेदर की तुलना में। ध्यान दीजिएगा, वेदर जो होता है वो क्लाइमेट का पार्ट होता है, वेदर से ही मिलकर के क्लाइमेट का फॉर्मेशन होता है। तो हम कह सकते हैं वेदर कैन बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ क्लाइमेट। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं हम लोग। अब हम बात करने जा रहे हैं सीजन्स के ऊपर। जनरली भारत की अगर जो बात करें तो भारत में हमें वी कैन ऑब्जर्व बेसिकली थ्री सीजन्स। वन इज कॉल्ड एज समर्स, जिसको हम गर्मी कहते हैं। सेकेंड इज कॉल्ड एज रेनी सीजन एंड थर्ड इज कॉल्ड एज विंटर सीजन। समर्स की बात करें तो दैट स्टार्ट्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल लेकर के उसको हम कह सकते हैं मार्च से शुरू होकर 15 मार्च के बाद से उसकी स्टार्टिंग हो जाती है और ये चलता है लगभग जून 20 तक। नेक्स्ट आता है उसके बाद रेनी सीजन की बात करें तो वो स्टार्ट होता है जुलाई में शुरू होता है। जुलाई को कह सकते हैं 20 जून के बाद ही शुरू हो जाता है, लेकिन मोस्टली हम जुलाई में आ सकते हैं। जुलाई से शुरू करके और सितंबर के एंड तक रहता है। वैसे इस समय जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस समय हमारा कौन सीजन चल रहा है? रेनी सीजन चल रहा है। और आपने देखा है कि भारत के अलग अलग हिस्सों में, जैसे उत्तराखंड में या फिर हिमाचल में, पंजाब में और आपका जम्मू कश्मीर में कितनी ज़्यादा बारिश हुई, इससे चलते बहुत ज़्यादा नुकसान, जन हानि और संपत्ति की हानि लोगों को हुई है। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। उसके बाद आपका शुरू होता है दैट इज कॉल्ड एज विंटर सीजन। विंटर की जो बात करें तो दैट स्टार्ट्स इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड एंड इन द मंथ ऑफ फरवरी। तो ये 3 सीजन है भारत में जो भारत के क्लाइमेट को या कहते हैं भारत की रहन सहन की दशाओं को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं। फिर से रिपीट करेंगे हम लोग, समर सीजन, रेनी सीजन और विंटर सीजन। इनका थोड़ा सा आपको टाइम ध्यान रखना है। मार्च टू जून समर्स, रेनी जुलाई टू सितंबर, विंटर्स आपका आ जाएगा नवंबर टू फरवरी। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं गर्मी की। समर्स में कपड़े कैसे पहनते हैं हम लोग? कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, ठीक, लूज टी शर्ट्स पहनते हैं, ट्राउजर्स पहनते हैं या फिर क्या पहनते हैं? शॉर्ट्स पहनते हैं। गर्मी बहुत होती है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया की बात करें तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। साथ ही साथ गर्मियों में हमको वाटर इनटेक बहुत करना पड़ता है क्योंकि सनलाइट सीधी पड़ती है और इसके कारण बहुत ज़्यादा शरीर से पानी निकलता है। इसके कारण वाटर बहुत ज़्यादा गर्मियों में हमको पीने की आवश्यकता पड़ती है। प्लस गर्मियों में एक स्पेशल टाइप की विंड चलती है जिसके कारण हमारे बॉडी से बहुत सारा मॉइस्चर निकल जाता है। दैट इज कॉल्ड एज, बोलते हैं लू, बोलते हैं लू, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनका ध्यान आप रखेंगे समर सीजन में। फिर आता है विंटर्स में। विंटर्स में कैसे क्लोथ पहनते हैं हम लोग? बताइए कैसे क्लोथ पहनते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। विंटर्स की जो बात करें तो हम लोग पहनते हैं वूलन क्लॉथ्स, वूलन या फिर हम लेदर की जैकेट्स या चीजें पहनते हैं। ठंडक बहुत होती है, नॉर्दर्न इंडिया की बात करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हमें सीजन्स के बारे में ध्यान रखनी है कि किस प्रकार का सीजन भारत में होता है। समर सीजन, रेनी सीजन एंड विंटर सीजन। इसका टाइम पीरियड याद रखना है और किस प्रकार के कपड़े इस टाइम पीरियड में पहने जाते हैं, इसके बारे में हमको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज अबाउट मॉनसून। कि भारत में जो बारिश होती है, जो वर्तमान समय में बारिश हो रही है, आप रेनी सीजन में बारिश देख रहे हैं, आखिर में कैसे होती है और क्यों? पहाड़ों में इतनी बारिश हो रही जबकि डेक्कन प्लेट्यू बिल्कुल ड्राई पड़ा हुआ है, वहां पर बारिश नहीं हो रही। तो इसके पीछे रीजंस जानने की कोशिश हम लोग करेंगे।
तो इसके लिए हमको इंडिया का मैप बनाना पड़ेगा और मैप के साथ साथ कुछ चीजें यहाँ पर समझनी पड़ेगी। ये आपका अरेबियन सी और यहां पे पड़ जाता है बे ऑफ बंगाल। बिल्कुल सही कहा, बे ऑफ बंगाल। होता क्या है गर्मियों के समय स्पेशली समंदर का पानी सनलाइट के कारण गर्म हो जाता है। गर्म होने से क्या होता है, यहां पर क्लाउड्स का फॉर्मेशन होना शुरू होता है। और वो क्लाउड्स कैसे होते हैं, फुल ऑफ मॉइस्चर। यहां पर भी क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। पानी गर्म हुआ, इवेपोरेट हुआ और क्लाउड्स का फॉर्मेशन हुआ। ठीक, उसके बाद प्रेशर डिफरेंस के कारण पवनें जो होती हैं, विंड्स जो होती हैं, वो कहां से किधर चलती हैं, सी से टुवर्ड्स कोस्टल इंडिया की तरफ या कोस्टल रीजन की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। प्रेशर डिफरेंस के कारण एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंस होता है समुद्र और भारत की मुख्य भूमि के ऊपर। ठीक, आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये जब यहाँ पे आ रही है तो यहाँ पर टकरा के बारिश करनी चाहिए और यहाँ बहुत सारी बारिश होनी चाहिए जगह पे। तो होता क्या है, ये जो बेल्ट आप देख रहे हैं, ये वाली बेल्ट, इस बेल्ट पर एक इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है जिसको बोलते हैं हम लोग कॉल्ड एज वेस्टर्न घाट्स। इसको हमने इसे प्रीवियस वीडियो में बताया भी है आपको, वेस्टर्न घाट्स। तो जो क्लाउड्स फुल ऑफ मॉइस्चर होते हैं, बहुत सारा मॉइस्चर के अंदर होता है, वो एंटर करते हैं इंडियन कोस्टल रीजन में और इस वेस्टर्न घाट वाले माउंटेन से टकरा करके ऊपर उठना शुरू कर देते हैं। और इतना ऊपर उठते हैं कि उनकी जो कंडेंसेशन होता है, छोटे छोटे जो मॉइस्चर के ड्रॉप्स होते हैं, वो मिलकर बड़े हो जाते हैं और इन एरिया में जबरदस्त बारिश करते हैं। यानी कि जो तटीय इलाका है, वो जो मैदानी इलाका है, कोंकण और मालाबार का जबरदस्त बारिश होती है। यानी खेती के लिए बहुत ही अच्छा कंडीशन यहाँ पे बन जाता है। और जब ये क्लाउड्स इस वेस्टर्न घाट को क्रॉस करते हैं तो उनके अंदर पानी की मात्रा बहुत ही कम रह जाती है, बहुत ही कम। इसलिए यहाँ पर जो ये डेक्कन प्लेटूज पे बहुत ज्यादा बारिश नहीं करते और ये एरिया ड्राई रह जाता है, केवल एरिया बहुत ज्यादा ग्रीनरी फुल हो जाता है। ये तो बात हो गई डेक्कन प्लेटू के सूखे रह जाने की और इसके तटीय इलाके में खूब सारी बारिश होने की। अब हम बात करते हैं कि जो क्लाउड्स गुजरात में एंटर करते हैं उनका क्या होता है। तो हम देखते हैं जो क्लाउड्स गुजरात में एंटर करते हैं उनके सामने वेस्टर्न घाट जैसे कोई भी बैरियर या हर्डल नहीं होती है, सो दैट ये गुजरात को क्रॉस कर जाते हैं। ठीक, हालांकि बीच में एक माउंटेन रेंज पड़ती है यहाँ पर, कॉल्ड एज, बता सकता कोई नाम इसका? हाँ बिल्कुल सही कह रहे बेटा, अरावली माउंटेन्स। अरावली माउंटेन्स दुनिया के सबसे प्राचीनतम माउंटेन्स हैं। जितने भी अर्थ पर माउंटेन रेंज एग्जिस्ट करती हैं उनमें सबसे ज्यादा पुराने कौन से हैं? अरावली माउंटेन्स। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिशन्स में आया है, चाहे यूपीएससी में भी मैंने देखा है, यूपीपीसीएस में भी देखा है, एमपीपीसीएस में देखा है, बीपीएससी में देखा है, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वनडे वाले, उसमें क्वेश्चन अक्सर देखने को मिला है। दुनिया के सबसे पुराने माउंटेन रेंज कौन सी? आंसर इज अरावली माउंटेन। यह क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करता है कि राजस्थान में
वो कौन सी माउंटेन रेंज है इसके होने के बावजूद भी राजस्थान में बारिश नहीं होती? तो आंसर क्या होगा? अरावली माउंटेन। होता क्या है, जो क्लाउड है, ये सारे क्लाउड जो होते हैं वो अरावली माउंटेन के सामने पहुंचते हैं, लेकिन जो क्लाउड्स हैं उसके पैरेलल हो जाते हैं, पैरेलल। तो कोई बाधा, हर्डल जैसा नहीं हो पाता, कोई रोकने वाली कंडीशन, दीवार जैसी कोई कंडीशन के सामने नहीं आती, तो ये इसको क्रॉस कर जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं। ठीक, अब उनके सामने कौन सी बात आती है? उनके सामने आती है द यंगेस्ट माउंटेन्स नोन एज ग्रेट हिमालयास। ये इतने ऊंचे हैं कि इनको क्रॉस करना नामुमकिन है। सो दैट ये क्लाउड जाते हैं और इनमें जाके फंस जाते हैं, और फंसने के बाद फिर जबरदस्त बारिश जेएंडके में, हिमाचल में, उत्तराखंड में और यूपी के एरियाज में ये बादल करते हैं। तो इस तरीके से जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, खूब सारी बारिश उनको देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है इसके बाद मानसून की बात कर रहे हैं कि जब बे ऑफ बंगाल से मानसून की पावनें उठती हैं तो वो बांग्लादेश को क्रॉस करके कहाँ पहुंच जाती हैं? जो भारत का 7th सिस्टर वाला इलाका है, दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। यहाँ पर 7 सिस्टर्स हैं, उनमें यहाँ पर 7 अलग अलग स्टेट्स हैं, और यहाँ पे एक स्टेट पड़ता है कॉल्ड एज, बता सकते हैं लोग, मेघालय। कौन सा पड़ता है? मेघालय। कैपिटल क्या है मेघालय की? दैट इज शिलोंग। तो मेघालय पहुंच जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो मैंने माउंटेन्स बनाए, इसको ध्यान से समझिएगा कॉन्सेप्ट क्या है। ये जो क्लाउड्स होते हैं, ये क्लाउड्स यहां से एंटर करके इन माउंटेन रेंज में जाकर के, जो आप देख रहे हैं ना, इनका नाम है फॉर्मूला GKJ, गारो, खासी, जैंतिया। आई रिपीट, G फॉर गारो, K फॉर खासी, J फॉर जैंतिया। गारो, खासी, जैंतिया, ये 3 माउंटेन्स रेंज है यहाँ पर, और ये क्लाउड जाके फंस जाते हैं और फंसने के बाद निकल नहीं पाते। मतलब ये समझ लो इस टाइप से घिरा है, यहाँ से एंटर कर गए ये क्लाउड्स, और चूंकि माउंटेन रेंज सामने तो ऊपर उठे, पर यहीं पर खूब बारिश की, और यहीं पर दुनिया का सबसे ज्यादा बारिश प्राप्त करने वाला स्थान, उसका नाम है मासेन राम। तो ये पूरी की पूरी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो मॉनसून है भारत का, वो इस तरीके से भारत में बारिश होती है। तो आज के लिए हम वीडियो यहीं पर रोकेंगे। इसके बाद कमिंग वीडियो हम लोग बनाएंगे जो आप देखेंगे, जिससे ज्योग्राफी के बारे में आपका काफी नॉलेज बढ़ेगा, और कई क्वेश्चंस मैंने इसमें कंपटीशन के आपको बताए हैं, उनको मेंशन भी किया है। इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि लाभ सबको मिले, सबका हित हो, सबका विकास हो। जय हिंद, जय भारत।